नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था। टॉपिक अपना चल रहा था लाभ हानि, इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल पशु परिचर और सीईटी के लिए। सीईटी और पशु परिचर में क्या है, समान मैथ आ रही है। इसका बैच क्या समान है और समान क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप क्या है, अगर पशु परिचर और सीईटी दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बैच साबित होगा। इसके अलावा अगर अकेले आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए क्या फायदेमंद है और सीईटी के लिए है। बात समझ में आ गई। तो इससे पहले आपने क्लासेस देखी होगी। अपना क्या टॉपिक हो चुका है, प्रतिशत वाला हो चुका है और नंबर सिस्टम। इससे अगला टॉपिक अपना क्या है, लाभ हानि। इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया, रवि एक एलईडी 20,000 रुपए में खरीदता है और 16,000 रुपए में बेचता है, तो उस एलईडी पर कितने परसेंट की हानि होगी। देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है, रवि है वो एक एलईडी, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है इसकी 20,000 रुपए और सेलिंग प्राइस इसकी क्या है, 16,000 रुपए। आपको पूछा क्या है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसमें सीधा सीधा दिया कि हानि है, तो लॉस कितने प्रतिशत का लॉस होगा। बात समझ में आ गई। एलईडी की आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है और सेलिंग प्राइस दे रखी है, क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है, और आपको पूछा क्या है, हानि का प्रतिशत पूछा है। बात समझ में आ गई। हानि कब होती है, जब क्या है आपका क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो, तब आपको क्या होती है, हानि होती है। तो हानि तो ये तो क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन कितने परसेंट की हानि हुई है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया। तो देखो एलईडी का क्रय मूल्य क्या हो, क्या दे रखा है आपको, एलईडी का क्रय मूल्य, एलईडी का क्रय मूल्य क्या दे रखा है, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है आपको, 20,000 रुपए, और इसकी सेलिंग प्राइस एलईडी की क्या है, विक्रय मूल्य। इसी को सेलिंग प्राइस को अपन क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको क्या दे रखा है, 16,000 रुपए। तो देखो हानि कितनी हो गई एलईडी पर, हानि कितनी हुई बताओ। देखिए मेरे को, आप क्या करोगे, माइनस कर दो। 20,000 से 16,000 को माइनस करोगे, इतने क्या हो गई, हानि हो गई। जितने रुपए आपको कम मिले, 20,000 से जितने रुपए आपको कम मिले उतने क्या हो गई, हानि। तो देखो 20,000 से माइनस 16,000 करेंगे तो कितने आ जाएगी, 4,000 रुपए की क्या हो गई, आपको हानि हो गई। हानि कितनी हुई है, एलईडी पर हानि हो गई आपको 4,000 रुपए पर। अब आपको क्या है, प्रतिशत निकालना। प्रतिशत देखो, हानि प्रतिशत किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे। हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे। बात समझ में आ गई। तो 20,000 रुपए पर, 20,000 रुपए पर हानि कितनी होगी, 4,000 रुपए की। तो 1 रुपए पर कितनी होगी, 4,000 बटे 20,000, और 100 पर कितनी होगी, आपको प्रतिशत की क्या निकालना पड़ता है, 100%। तो 100 पर कितनी होगी, 4,000 बटे 20,000 गुणा 100। अब क्या है, इसको सोल्व कर दो। दो जीरो से क्या हो गए, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, इस दो जीरो से क्या है, ये दो जीरो कैंसिल हो गए। दो का भाग देंगे, दो में एक बार जाएगा, और 40 में कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। 20% की क्या हो गई, हानि। ये क्या आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, रवि है वो एक एलईडी 20,000 रुपए में खरीदता है और उसको 16,000 रुपए में बेचता है। बात समझ में आ गई। ये 16,000 रुपए में क्या है, बेचता है, तो इस एलईडी पर कितने परसेंट की हानि हुई। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एलईडी का क्रय मूल्य देखेंगे। क्रय मूल्य कितना, 20,000 रुपए है, और एलईडी का विक्रय मूल्य कितना, 16,000 रुपए। अब देखो क्रय मूल्य इसमें अधिक है और विक्रय मूल्य क्या है, कम है, तो इसमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। कितने रुपए की हानि हुई, 20 में खरीदी और 16 में बेची, तो 4,000 रुपए क्या क्या हो गई, हानि। और आप चाहो तो इस प्रकार से क्या 20,000 से माइनस कर लेना 16,000, तो भी क्या आपका आपका आंसर आएगा 4,000 रुपए। बात समझ में आ गई। तो 20,000 पे हानि कितने की हुई, 4 की हो गई। 20 पे हानि कितने की होगी, 4 की। एक पे कितनी हो जाएगी, 4 बटे 20,000, और 100 पर कितनी होगी, गुणा कर दो 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 20% की क्या होगी, हानि होगी। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सीमा एक मोबाइल 25,000 रुपए में खरीदा और 22,500 में बेचा। 5,500 रुपए में बेचती है, बात समझ में आ गई। एक मोबाइल कितने में खरीदा, 25,000 रुपए में, और बेचा कितना में, 22,500 में बेचा। तो उस मोबाइल पर कितने प्रतिशत की हानि हुई, बात समझ में आ गई। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। देखो आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और अपन क्या है अपने जो बैच है इसके अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जितने भी टाइप होते हैं वो सभी टाइप के। और एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और अगला क्वेश्चन क्या आपको सोल्व करना पड़ता। तो जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मैंने क्या सिर्फ संख्या ही चेंज की है। क्वेश्चन क्या दिया है, सीमा है वो एक मोबाइल 25,000 रुपए में खरीदती है और 22,500 में बेचती है, तो उस मोबाइल पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। चलो जिसके आंसर आ रहे हैं वो क्या कमेंट करते जाओ भाई। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो क्वेश्चन का क्या दिया, मोबाइल का क्रय मूल्य। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, करने का तरीका क्या रहेगा, मोबाइल का आपका क्रय मूल्य कितना रहेगा, इसकी क्या कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी आपकी। क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना, 25,000 रुपए। कॉस्ट क्या है, 25,000 रुपए। अब बात करते हैं मोबाइल का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की बात करें तो क्वेश्चन में आपको दे रखा कितना दे रखा, 22,500 रुपए। 22,500 रुपए, बात समझ में आ गई। अब देखो कितने रुपए की हानि हुई, अपन हानि निकालेंगे। मोबाइल पर हानि, मोबाइल पर हानि कितनी हो जाएगी। देखो अपन क्या करेंगे, खरीदा कितने में, 25,000 में, बेचा कितने में, 22,500 में। तो 25,000 में से अपन करेंगे 22,500 को माइनस करेंगे, तब अपने क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। तो देखो जीरो से यहाँ पे क्या आ गया, जीरो, इस यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। अब ये हो गए 10 हो गए, 10 में से अपन 5 को माइनस क्या करेंगे तो क्या आ गए 5। ये कितने हो गए, देखो 3। तो 5 में से माइनस करेंगे किसको, 3 को, तो आपके पास क्या बच गए, जीरो, और यहाँ जीरो आ गया। तो 2,500 रुपए क्या हो गई, हानि हो गई। बात समझ में आ गई। हानि कितनी हुई आपको, 2,500 हुई। हानि को किस प्रकार से निकालेंगे, विक्रय मूल्य है उसमें से उसको क्या कर देंगे, क्रय मूल्य से माइनस कर देंगे। क्रय मूल्य से क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, विक्रय मूल्य को, तो आपकी क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। अब ये हानि किस पे हुई है, ये क्रय मूल्य पे होती है। हानि किस पे हुई है, क्रय मूल्य पे। बात समझ में आ गई। तो 2,500 पर हानि कितनी हुई है, सॉरी 25,000 रुपए पे हानि कितनी हुई है, 25,000 रुपए पर हानि कितनी हुई है आपकी, हानि बराबर हो गई 2,500 की। 1 रुपए पर हानि कितनी हो जाएगी, 2,500 बटे क्या हो जाएगी, 25,000। और प्रतिशत निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, गुना 100। तो 100 पे कितनी हो जाएगी, यार इस प्रकार से लिख लो, 100 पर हानि कितनी हो जाएगी, 2,500 बटे क्या है, 25,000 गुना 100। अब देखो 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए, और इधर देखो ये क्या हुआ, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब बच्चे अपने पास 25, 25 का भाग 250 में कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। कितने प्रतिशत की हानि हुई आपको, 10% की। बात आ गई अच्छे समझ में। एक बार दोबारा बताऊं, क्वेश्चन क्या दिया आपको, सीमा है वो एक मोबाइल खरीदती है, कितने रुपए का, 25,000 रुपए का, और उसको पसंद नहीं आया तो उस मोबाइल को बेच दिया कितने रुपए में, 22,500 में। तो उसको क्या हो गई, हानि हो गई। हानि क्यों हुई, क्योंकि उसका क्या है, जो क्रय मूल्य था वो अधिक था और विक्रय मूल्य क्या था, कम था। तो देखो ये बेचने के बाद में क्या हुआ, आगे क्वेश्चन में आपको पूछा कि कितने प्रतिशत की हानि हुई। अगर सीधी आपको हानि पूछे तो हानि कितनी हो जाएगी, 2,500 रुपए की हानि हो जाएगी। अब आपको पूछा हानि प्रतिशत, देखो इसमें क्या करेंगे, मोबाइल का क्रय मूल्य, ये आपको पता है मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदा वो क्या होता है, क्रय मूल्य। तो 25,000 रुपए क्या उसका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की बात करें, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है कि 22,500 रुपए, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 22,500 रुपए। आगे बात करते हैं लॉस। हानि कितनी हुई आपकी, हानि हो गई 2,500 रुपए। किस प्रकार से हुई, 25,000 से अपन ने माइनस किया 22,500, तो 2,500 रुपए क्या हो गई, हानि हो गई। बात समझ में आ गई। अब देखो प्रतिशत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे,
25,000 रुपये पे हानि होगी कितनी, 2,500 की। 1 रुपये पे हानि होगी कितनी, 2,500 बटे क्या हो जाएगी 25,000, और 100 पे होगी तो अपन क्या कर देंगे 2,500 बटे क्या हो जाएगा 25,000 गुना 100। तो इससे आपके हानि प्रतिशत आ जाएगा कितने प्रतिशत की हानि हुई, 10% की। क्वेश्चन आ गया अच्छे से समझ में। अगर क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं तो लाइक वगैरह कर दो भाई, शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, इसमें मैंने चेंज क्या किया है, इसमें लाभ हुआ है, बात समझ में आ गई। सीमा है वो एक मोबाइल 25,000 में खरीदती है और इस मोबाइल में क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट में देखो इसको मोबाइल को कितने में बेचा, उसको 35,000 रुपए में बेचा, तो उस मोबाइल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सीमा है वो एक मोबाइल खरीदती है कितने रुपए में, 25,000 रुपए में, और बेचती कितने रुपए में, उसको 35,000 रुपए में बेचती है, तो उस पर लाभ हो गया। अब लाभ कितने प्रतिशत का हुआ ये आपको क्वेश्चन में पूछा, बात समझ में आ गई अच्छे से। तो करो सोल्व करने की कोशिश। सीमा एक मोबाइल 25,000 रुपए में खरीदती है और 35,000 रुपए में बेचती है, तो उस मोबाइल पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो जिस प्रकार से अपन ने हानि निकाली थी उसी प्रकार से क्या है लाभ भी ज्ञात कर लेंगे। सोल्व करो भाई, जिन्होंने सोल्व किया कर लिया है वो क्या कमेंट करते जाओ कितने प्रतिशत का क्या हुआ लाभ हुआ है। चलो सोल्व करते हैं अपन। देखो इस बार क्या करेंगे, इसमें देखो क्या क्रय मूल्य आपका क्या है, क्रय मूल्य इसके अंदर कम है और विक्रय मूल्य क्या अधिक है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ। अगर आपको लाभ होगा तो उसमें क्या रहेगा, आपके क्रय मूल्य कम रहेगा और विक्रय मूल्य क्या रहेगा, अधिक रहेगा। बात समझ में आ गई। तो लाभ निकालने के लिए देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मोबाइल का, पहले अपन वही लिखेंगे जो अधिक है। क्रय मूल्य अधिक होगा तो पहले क्रय मूल्य लिख लेंगे, विक्रय मूल्य अधिक है तो विक्रय मूल्य। तो अपन क्या लिखेंगे मोबाइल का, और आप चाहो तो पहले ये भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको क्या है माइनस यहाँ यही पे हो जाए, आपका लाभ क्या यही निकल जाए, इसलिए मैं आप यहाँ पे लिख रहा हूँ मोबाइल का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 35,000 रुपए, और मोबाइल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य की अपन बात करें तो क्रय मूल्य बराबर कितना 25,000 रुपए। देखो ये क्वेश्चन में दोनों दिए हुए हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मोबाइल का ये देखो क्या है बेचा गया, तो ये क्या हो गया विक्रय मूल्य, तो मोबाइल का विक्रय मूल्य हो गया 35,000 रुपए। क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 25,000 रुपए। अब देखो लाभ की बात करेंगे, मोबाइल पर लाभ, लाभ बराबर क्या होगा, अपन माइनस करेंगे 35,000 से 25,000 को माइनस करेंगे, तो देखो आप सीधा सीधा कर लो, 2 में से 1 निकालेंगे, सॉरी 3 में से 2 निकालेंगे, कितना बच गया 1 बच गया, तो 10,000 रुपए क्या हो गया लाभ हो गया। बात समझ में आ गई, लाभ कितना हुआ 10,000 का। अब ये लाभ किस पे हुआ आपके 25,000 पे। तो देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, 25,000 पे लाभ कितना हुआ है, 25,000 पे 25,000 रुपए पर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट कितना हो गया आपके 10,000 का, तो एक पे कितना हो जाएगा 10,000 अपॉन 25,000। अब देखो प्रतिशत के लिए या तो आप क्या कर दो सीधा सीधा इसको 100 से गुणा कर दो, या इस प्रकार से कर लो कि 100 पर लाभ होगा तो 10,000 बटे 25,000 गुणा 100। अब देखो अपन क्या करेंगे, 2 जीरो से क्या हो गए 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया। 25 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 25 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और एक ये आ गया 0, तो ऊपर क्या बच गया अपने पास 40। तो 40% क्या हो गया लाभ हो गया।
मोबाइल पे लाभ कितना हुआ 40%। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो इस प्रकार से अगर आप सीख जाओगे तो आप क्या शॉर्ट ट्रिक भी लगाना सीख जाओगे। शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से लगाओगे, आप सीधा सीधा करोगे, यहीं से देख के कि 25 पे लाभ कितना हुआ है, 25 पे जो लाभ हुआ है कितने का हुआ है 10,000 का, और प्रतिशत के लिए आपको सीधा सीधा क्या करना 100 से गुणा, और यहीं से आपका क्या जाएगा आंसर 40%। बात समझ में आ गई। तो अगर आपने ये बेसिक अगर आपने सीख लिया तो शॉर्ट ट्रिक में क्या है, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। कितना समय लगेगा 10 सेकंड का। बात समझ में आ गई। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी यही से देखो इतने में आपका काम हो जाएगा। जितने क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 25,000, 25,000 पे लाभ कितना हुआ आपके 10,000 का, तो जितना लाभ हुआ 25,000 पे उसको ऊपर लिखो, गुणा कर दो 100, तो आपका क्या आ जाएगा लाभ प्रतिशत। बात आ गई अच्छे से समझ में। तो चलो इसको नोट डाउन करो आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रीना एक घड़ी 2,000 रुपए में खरीदती है और 2,600 रुपए में बेचती है, तो उस घड़ी पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था कि एक क्वेश्चन मैं करता हूं, उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको करना होता। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, तो साथ साथ में क्या हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको पता भी चल जाएगा कहाँ पे आपकी दिक्कत आ रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा सुधार भी हो जाएगा। जिसके आंसर आ रहे हैं वो क्या कमेंट करते जाओ। रीना है वो एक घड़ी है, वो 2,000 रुपए में खरीदी, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई 2,000 रुपए। सेलिंग प्राइस की बात करें तो कितनी हो गई 2,600 रुपए। सेलिंग प्राइस क्या हो गई 2,600। तो उस घड़ी पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये आपको पूछा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, देखो 2,000 पे लाभ कितना हुआ आप सभी को पता है। 2,000 रुपए पे लाभ कितना हुआ 600 रुपए का लाभ हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि 2,000 रुपए में खरीदी और कितने में बेची 2,600 रुपए में, 2,600 में बेची। तो देखो जिस पे जितना लाभ हो रहा है 2,000 पे लाभ कितना हुआ 600 रुपए का, और प्रतिशत के लिए लगा दो गुणा 100, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 60 में कितने बार जाएगा 30 बार। तो 30% क्या आ गया आपका आंसर आ गया। 30% लाभ क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये तो थी कि शॉर्ट विधि। 2,000 रुपए लाभ कितना हुआ आपको 600 रुपए का लाभ हुआ। क्यों हुआ 2,000 रुपए क्या थे उसकी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना था 2,000 रुपए, और 2,600 रुपए उसका क्या था विक्रय मूल्य। तो 2,000 पे लाभ कितना हुआ, देखो सीधा लिखेंगे 2,000 पे लाभ कितना हुआ 600 का, और प्रतिशत के लिए लगा दो गुणा 100, तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर बेसिक तरीके की बात करें तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे घड़ी का क्या लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या है 2,600 रुपए, और घड़ी के कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस देखो क्या है क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य कितना है आपका 2,000 रुपए। बात करें लाभ की, तो लाभ कितना हो रहा है 600 रुपए का। 2,600 में से अपन क्या 2,000 को माइनस करेंगे तो 600 रुपए क्या हो गया लाभ। अब देखो 2,000 पे लाभ आपको कितना हुआ, 2,000 पे लाभ हुआ आपको 600 रुपए का, एक पे लाभ कितना हो जाएगा 600 बटे 2,000, और 100 पे होगा प्रतिशत के लिए 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 बटे 2,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल किया, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 60 के अंदर कितनी हो जाएगा 30 बार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30%। 30% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। बात आ गई अच्छे समझ में। इसी प्रकार के आपके क्या है क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और जो जो आगे बढ़ते चलेंगे तो इससे क्या है अच्छे लेवल पे अपने चलते चलेंगे। अगर ये बैच है आपने कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में रिवीजन कर लिया, नोट्स बना लिए, तो आपके मैथ का जो बैच है ये बैच पूरा करने के बाद में मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। आप सीईटी का दे लेना, या पशु परिचर का, या अन्य कोई एग्जाम जैसे आ गए पटवार है, वीडियो है, इन सभी में भी क्या है ये काम में आएगा। जैसे आपके कोई आगे आ जाए रीट की वैकेंसी है, इन सभी में क्या है मैथ सेम ही रहती है लगभग।
चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।